बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सर सूरत हाल गैर मामूली है ना जी। हाँ, हरारत जो है सूरत हाल की वो पहुंच चुकी है इदारों तक। इसीलिए अहम तरीन इजलास तलब कर लिए गए, ना सिर्फ सियासतदारों के हवाले से बल्कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से। और पता चल रहा है कि ऐसा नहीं, वो कहते हैं ना जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्ती का। आज तो खैर लहू भी बह गया, लेकिन बहरहाल अहम तरीन इजलास की कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं, उससे मुतालिक मैंने आपको आगाह करना है। जनरल बॉडी इलेक्शन में जो रिकमेंडेशन हुई है, चाहे इसके कि पुलिस पहुंची थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत ज़बरदस्त सूरत हाल है जी। और अगले 7 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक, वो आप सुनेंगे। और इसके अलावा शेख रशीद साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर डाला है, और उसकी भी कुछ तफसील है जो पाकिस्तान तरीके से आपको इस वक्त नुकसान दे सकता है। आप पता नहीं किसने कितना नुकसान देना है, लेकिन वो एक बड़ा इंकशाफ किया है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जी तोशा खाना में सज़ा आज हो गई 14 साल कैद बामुशक्कत। और तहरीर फैसले का इंतज़ार था। खैर दोपहर से ही बुशरा बीबी साहबा, बल्कि सुबह से ही बुशरा बीबी साहबा अंडर कोर्ट के अंदर अडियाला जेल के अंदर मौजूद है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए। जब तक मैं आपसे बात करूं अब तक उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, और क्योंकि गिरफ़्तारी के लिए भी तहरीरी फ़ैसला रिक्वायर्ड होता है, और अब शायद कोई रस्मी गिरफ़्तारी हो जाए। लेकिन शायद क्योंकि बहुत से लोग, और जिस पर मेरा मानना भी है कि बुशरा बीबी को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, इससे सिंपैथी फैक्टर बहुत ही पीक पे चला जाएगा, खातून कार्ड इस्तेमाल हो जाएगा। इस टाइम बुशरा बीबी को गिरफ्तार करना, हलीमा बीबी को गिरफ्तार करना, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये पता चल जाएगा कि यकीन तो सबको भी है कि बदले की फ़ज़ा में चल रहा है। मज़ीद ये बदले वाला जो फैक्टर है ना, क्योंकि ख़वातीन वाले कार्ड बहुत ज़्यादा खेल चुके हुए हैं नून लीग, और उनको पता है कि करना क्या होता है। तो बहरहाल तो यहाँ उनको बड़े अच्छे से पता है कि ये ऐसा इतना मुनासिब नहीं होगा। तो ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको नज़रबंदी की जा सकती है। या तो उनको घर में नज़रबंदी की जाए या किसी रेस्ट हाउस में नज़रबंदी की जाए। और क्योंकि केस ये पंजाब की हदूद का होगा, तो अगर पंजाब की हदूद का ये केस है तो फिर जारी बात है, फिर बनी गाला तो शायद नहीं, तो ये ज़रूर हो सकता है कि लाहौर का ज़मान पा या किसी भी जगह पर उनको हाउस अरेस्ट करके रखा जाए सज़ा के तौर पर। और जिस वक्त जो मेरे पास इत्तलात है कि ये देरी इस वजह से हो रही है कि कुछ कागजात बनाए जा रहे हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, तो अभी थोड़ी देर तक चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। लेकिन खातून बड़ी जज्बाती हैं गिरफ्तारी के हवाले से, ये मैं आपको बता दूँ। बुशरा बीबी, वो उनके अंदर कोई डर खौफ नहीं है, वो ज़मान तो दाएँ बाएँ भागने वाला, उनके अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। हाँ, इमरान खान साहब के वकला की मेंटल कैपेसिटी का आलम ये देखें कि इमरान खान साहब को कल हुई है सैफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत, आज हुई है तोशा खाना केस में 14 साल कैद बामुशक्कत, और वो तो नैब ने दी है। और नैब की जो सज़ा है ना, वो 10 साल की नाहली होती है, यानी साथ साथ इमरान खान साहब 10 साल के लिए नाहल भी हुए हैं। आज इमरान खान साहब के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है जी, इमरान खान साहब की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से और उनकी नाहली के हवाले से। भाई ये दरख्वास्त आपको तब देनी चाहिए थी जब हमाद अज़हर की दरख्वास्त थी, ये दरख्वास्त आपको तब देनी चाहिए थी जब परवेज़ इलाही की दरख्वास्त थी, ये दरख्वास्त आपको उस वक्त देनी चाहिए थी। और मगर आप देख लें, जहाँ स्पीड से और जाराना अंदाज में कार्रवाई करनी होती है, वहाँ मामला आप देखें कितना सुस्ती के साथ है। तो मैंने कहा ये मैं बात इग्नोर नहीं करनी चाहिए, आप तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पोजीशन ये चल रही है। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी साहबा ने दरख्वास्त दी हुई थी इद्दत पे निकाह के हवाले से, वो जो फ़र्द जुर्म को रुकवाने के लिए जो उन्होंने चैलेंज कर रखा था ना, उस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने स्टे भी दिया हुआ था। तो हतमी फ़ैसला आज महफूज किया गया, दलाइल आज भी हुए। तो आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने हतमी फ़ैसला दिया था, लेकिन इसके ट्रायल के दौरान उन्होंने एक जुमला बड़ा बोला था जो मुझे ऐसा लगता है कि हक में आ सकता है। उन्होंने कहा भाई अगर इद्दत में निकाह हो भी गया था तो हर्ज क्या है, तो सज़ा क्या है। तो बहरहाल उन्होंने यहाँ तक बात बोली थी। तो बहरहाल आज फ़ैसला महफूज कर लिया गया। हाँ, खावर मनीका साहब आए थे आज, बड़े बन ठन के, तो उनसे पूछा साफ़ियों ने कि जनाब आपकी तो साहब का बेगम है, उनको 14 साल कैद की सज़ा हो गई है, तो वो बताओ क्या कहते हैं। कहते हैं जो 28 साल मेरे साथ रहने के बाद मेरे साथ जो सलूक हुआ है, तो किसी ने पूछा मेरा क्या बना और मेरे बच्चों का क्या बना, तो मैं अभी क्यों पूछूँ। तो बहरहाल उन्होंने ये बात आज बुशरा बीबी की हवाले से, सज़ा के हवाले से बोली है। ये होते रिश्ते सर। हाँ जी, बस आप अंदाज़ा लगा लें जी। तो उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फ़ैसला कर लिया जी, और इलेक्शन इंतखाबात से पहले ही करवाने इंट्रा पार्टी इलेक्शन, यानी 8 फरवरी से पहले। और ये ज़रूरी भी था ताकि जो रिज़र्व सीट्स हैं पार्लियामेंट के अंदर वो इनको मिल सकें, और आज़ाद उम्मीदवार जब जारी बात जीतेंगे तो वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच होंगे। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटॉक से जो है हमायत याफ्ता है तो वो हो जाए। तो
इस सिलसिले में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अब हुआ ये है, क्योंकि पहले खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के करीब एक ऐसा इलाका था जहाँ ये हुआ था, वहाँ काजी फायजी से सब मुतमईन नहीं हुए थे वहाँ इंतखाबात के हवाले से। तो अब उन प्रोटोकॉल को लेकर चलना जिन जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ किया था। तो इस्लामाबाद में अब तय पाया कि ये होगा। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल बॉडी एक मीटिंग रखी गई थी, और जो उनका मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है उसको सील कर दिया गया जी। ना सिर्फ सील कर दिया गया बल्कि वहाँ पुलिस खड़ी कर दी गई कि जब लोग आएंगे तो उनको 9 मई के हवाले से अंदर दे दिया जाएगा। बाहर दे के मारते और रोने भी नहीं देते। तो वहाँ पता चला जी। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें फ़ाइनल हुई हैं इस इजलास के बाद, जनरल बॉडी के इजलास के बाद जिस तरीके से भी हुआ, तो ये इतना पता चला है कि जी फाइनल ये हुआ कि जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने। उमर अयूब साहब को चीफ ऑर्गेनाइज़र रखना जी, जो जनरल सेक्रेटरी पार्टी के, और रऊफ़ हसन फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के जो मेम्बरान हैं वो इलेक्शन कमीशन तैनात होंगे। ठीक है जी। और 31 जनवरी तक यानी आज की रात 12 बजे तक जो एप्लीकेशन है राब्ता ऐप, उसमें जितने रजिस्टर्ड वोटर होंगे वो बतौर वोटर अहल होंगे। यही नहीं बल्कि आज की तारीख में मेंबरशिप के शवाहिद भी उनको दिखाने होंगे, यानी कार्ड वार्ड देना भी उनके लिए ज़रूरी होगा। हाँ, इमरान खान साहब ताहद कायद ही थे और रहेंगे। और हाँ, अब देखते हैं इलेक्शन की तारीख में 6 या 7 होगी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, वो देखते हैं। तारीख अभी आनी है जनरल इलेक्शन के लिए। उधर बाजोड़ का नौजवान है जी, बहुत खूबसूरत शी जवान था, आज वो कत्ल कर दिए गए। MNA की के लिए वो आज़ाद हैसियत से ये लड़ रहे थे और इनका नाम था रेहान ज़ेब। वैसे उनकी सियासी एफिलेशन थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थी और बड़े डाई हार्ट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक कारकुन थे। इस बारी उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया था, और इसकी वजह भी है कि इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था टिकटों के लिए ना। तो एक स्टेज आ गई थी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो मकामी रहनुमा वो खुद ये फैसला कर लें। तो बहरहाल इन्होंने जीत के भी उधर ही जाना था। तो अगर जीत जाते, तो अगर ज़िंदगी साथ देती, तो रेहान ज़ेब को आज कत्ल कर दिया गया। और ये जनरल इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे। दुख वाली बात है, आज़ाद हैसियत से लड़ रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली चीफ जस्टिस, ऑफिशियल अपने पेज से चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को नोटिस लेने की दरख्वास्त कर दी है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी नोटिस लिया जी, और IG से रिपोर्ट तलब कर ली। तो यहाँ दूसरी तरफ ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। और इस तमाम सूरत हाल को देख के एक्शन क्या वो बाद में बता दूँ, उससे पहले कि शेख रशीद साहब की खबर दे दूँ। शेख रशीद साहब ने ना एक हिडन कैमरे से कोई बंदा आया तो उन्हें एक मैसेज भेजा हॉस्पिटल में लेटे में कार्डियोलॉजी पे। उनके इस बयान ने इमरान खान साहब को इम्तिहान में डाला है। वो कहते हैं कि मैंने खाना काबा की छत पर नमाज़ पढ़ी है। मैं हल्फन कुरानन कसम उठा के कहता हूँ कि NH56 से जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं शहर रियाज़, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। अभी आप 1-2 दिन उनका प्रोग्राम भी देख लेंगे। मेरी शहर रियाज़ से मुलाकात भी थी, अंधेरे कमरे के अंदर मौजूद थे जब मैं उनसे मिला था। मैं मिला था, और शेख रशीद साहब के भतीजे एक थाने के बाहर खड़े हुए थे। तो शहर रियाज़ इतने खौफज़दा थे कि वो रोशनी में बात भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कुछ हो सकता है, तो डाले वाले मेरे घर के बाहर खड़े हैं। तो बहरहाल शेख रशीद साहब हल्फन कुरानन कह रहे हैं कि शहर रियाज़ ने 3 करोड़ रुपए देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट ली है। तो इसका मतलब है इम्तिहान तो है, वो कहते हैं, और हल्फन भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताते हैं, चले अगर 3 करोड़ लिए हो तो आप अंदाज़ा लगा लें कि शहरयार रियाज़ साहब को किस तरीके से इस बात का अंदाज़ा होगा कि यही वो टिकट है जिसको जीत के मैं कौमी असम्बली में पहुंचूंगा। यही वो सारा मामला है जिसके ऊपर मैं चलूँगा, चाहे इसके लिए मुझे 3 करोड़, अगर ये खबर दुरुस्त है, तो मैं नहीं समझता ये दुरुस्त है, लेकिन अगर ये खबर दुरुस्त है तो 3 करोड़ रुपए दे के भी बंदा कहता है कि मैंने PTI की टिकट लेनी है, तो असलियत तो सामने आ गई दोनों तरफ से भी। अगर शेख रशीद साहब की बात दुरुस्त हो तब भी, और ना दुरुस्त हो तब भी। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फ़ीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह करें। लेकिन आखिरी खबर जनाब उस अहम तरीन इजलास की जी, बलूचिस्तान और KPK में दहशतगर्दी की हालिया लहर पर और अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन ने कल से दोपहर 3 बजे अहम तरीन इजलास बुला लिया है। और इस इजलास की बड़ी बात यह कि वज़ीर दाखिला को इसमें तलब किया गया है, चीफ सेक्रेटरीज़ हैं चारों सूबों के, उनको तलब किया गया, और पाकिस्तान के हसास इदारों के नुमाइंदों को इसमें तलब किया गया है कि भाई करना क्या है, पोजीशन क्या है, बलूचिस्तान में ये हो रहा है और KPK में ये हो रहा है।
जहाँ रेहान ज़ेब जैसा बंदा को कत्ल कर दिया गया। तो सर ये कल फाइनल इजलास है, ये मैं आपको बता दूँ। लेट्स सी, देखिए क्या होता है। इस इजलास में बहुत से लोगों की नज़र है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीडबैक से मुतल्लिक़ आगा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।